साल 1857 का समय था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ जंग चल रही थी और एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा ने अपनी आत्मा की भूख को शांत करने के लिए एक विशेष मंत्र का जाप किया। लेकिन उसकी साधना में कुछ गड़बड़ हो गई और उसकी आत्मा को किसी अनजान शक्ति ने जकड़ लिया। उसकी भूख अब भी शांत नहीं हो सकी और उसकी आत्मा ने उसे अनवांछित रूप से जीने का श्राप दे दिया। एक सदी बाद गांव का नाम बदल चुका था और उसी स्थान पर एक नगर बना हुआ था। एक नए निवासी राजीव अपनी पत्नी सोनिया के साथ उस नगर में नया घर बसाने का सपना देख रहा था। उन्होंने एक पुराने हवेली को खरीदा जो गांव के पुराने हिस्से में स्थित थी। हवेली का माहौल अच्छा था, लेकिन कुछ अजीब बातें उसे वहां हुई। राजीव और सोनिया ने हवेली में अपना सामान रखा और पहली रात को बिताने के लिए तैयार हुए। जब रात का समय आया, उन्होंने वहां अपने बेडरूम में जाकर सोने का प्रयास किया, लेकिन वह अजीब सी आवाजों को सुनने लगे। उन्हें लगा कि कोई अनजान चीजें घूम रही हैं। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और हवेली के अंधेरे को चिरागों से भरने की कोशिश की। राजीव की धारणा ठीक थी, वहां कुछ अनजान था। हवेली में छुपी भूतियां आत्मा जग उठी थीं। एक हीरे के हार की रोशनी में उन्हें देखकर राजीव और सोनिया चौंक गए। एक व्यक्ति की आत्मा ने उनसे बोला, तुम्हारा यहां आना एक गलती थी, अब तुम्हें जीने का हक नहीं है। आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई। वह व्यक्ति जो साधु बाबा था, उसने कभी भूख नहीं महसूस की थी, लेकिन उसकी आत्मा ने उसे अनवांछित रूप से जीने का श्राप दे दिया था। उसकी आत्मा अब भूखी थी और हर जीवित प्राणी से उसकी भूख को शांति मिलेगी, यही उसका धर्म बन गया था। उसने कहा, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें भी मेरी तरह अनवांछित रूप से जीने का संकल्प करना होगा। दिन बीतता गया और राजीव और सोनिया को हवेली में अजीब घटनाएं नजर आने लगीं। रात को हर जगह से अजीब सी आवाजें आने लगीं और उन्हें लगता था कि कोई उनकी ओर आ रहा है। हवेली के हर कोने से अजीब सी रौंगत बढ़ रही थी और वे बुरे सपनों में डूबे हुए महसूस कर रहे थे। एक रात राजीव ने अपने सपनों में एक व्यक्ति की छवि देखी। यह व्यक्ति साधु बाबा के समान था, लेकिन उसकी आंखें भूख की तरह चमक रही थीं। उसने राजीव से कहा, तुम्हें मुझसे बचने का कोई तरीका नहीं है। राजीव और सोनिया ने वहां का राज खोजते हुए जाना कि साधु बाबा ने उन्हें अपनी आत्मा की भूख शांत करने के लिए उस मंत्र का जाप किया था जिसमें कुछ गलती हो गई थी। वे समझ गए कि भूखी आत्मा की भूख शांति पाने के लिए उन्हें वह मंत्र सही करना होगा। राजीव और सोनिया ने एक पंडित से मदद ली और वह मंत्र को सही करने का प्रयास किया। वे जाने माने मंत्रवादी थे और उन्होंने एक स्वयंभू शिवलिंग के सामने पूजा की। मंत्र को सही करने के बाद हवेली में बिछे भूतिया अस्तित्व की भूख शांत हो गई। राजीव और सोनिया ने जीवन के नए दौर में कदम रखा, लेकिन उन्हें उस राजस्व का सच समझा गया था कि अज्ञानता में किए गए कार्यों का परिणाम बहुतंत्री बदल सकता है। राजीव और सोनिया ने वहां के लोगों को बताया कि उनकी हवेली में एक अजीब सी शक्ति है और उन्होंने उसे शांत करने का राज खोज लिया है। उनके तुरंत बाद लोग भी मंत्र का जाप करने लगे और हवेली में सुकून की वातावरण बन गया।